अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से हम सब भी खैरियत से हैं जी। तो आज फिर काफ़ी दिनों में मैं व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मैं व्लॉग नहीं बना सकी एक मसरूफियत की वजह से। दूसरी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सकी। तो कल माशाल्लाह से 27वां रोज़ा था और आज माशाल्लाह से 28वां रोज़ा हो गया है। तो हम कल ही गाँव आ गए थे 27वें रोज़े, क्योंकि मम्मा की घर इफ्तारी थी। तो फिर आके यानी कि काफ़ी सफाई वगैरह की थी। तो और सारे मैंने घर की सफाई की थी, और क्योंकि ईद के दिन थोड़े रह गए थे, इस वजह से आके लाजमी हम सब बहनों को ईदी देते थे, घर आते थे, लेकिन इस बार वो नहीं है। तो फिर मम्मा ने हमें 27वें रोज़े को जब हम उनके घर गए हैं तो तभी उन्होंने ईदी दे दी थी, क्योंकि जब अब्बू थे तो वो घर में आके मेरी छोटी बहन को, मुझे बड़ी बहन के घर जाके ईदी देते थे। इस बार वो नहीं आए तो उनकी कमी हमें बहुत ज़्यादा महसूस हुई। तो वो ईदी पहले देने का उनका मकसद ये होता है कि अगर कुछ बच्चों ने कुछ नहीं लिया हुआ तो वो भी ख़रीद लें। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र हम पहले से ख़रीदते हैं और अब्बू की ईदी का इंतज़ार करते हैं। उनकी शुरू से आदत है कि वो रमज़ान में ईदी देते हैं। तो इस बार मम्मा ने ईदी दी है, लेकिन यानी कि तो मम्मा ने ये 2000 दिए थे और अब्बू भी देते हैं तो बहुत अच्छा लगता था। खैर अब वो नहीं है, लेकिन जिनके वालिदैन हैं वो उनके लिए भी दुआ मांगा करें, और जिनके नहीं हैं उनके लिए भी दुआ मांगा करें। यानी उनकी लंबी उम्र की, जिनके वालिदैन हैं वो उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगा करें, उनकी सेहत के लिए और तंदुरुस्ती के लिए दुआ मांगा करें। और जिनके वालिदैन नहीं हैं वो उनके जन्नत में आला दर्जात की दुआ मांगा करें, उनकी मग़फ़िरत की, उनकी बख्शिश की दुआ मांगा करें, क्योंकि ये एक ऐसा आखिरी अशरा ऐसा है कि इसमें बख्शिश और जो भी दुआ मांगी जाए कबूल होती है। और वैसे भी 27वीं में और ताक रातें होती हैं आखिरी अशरे में, तो इसमें जो भी दुआ मांगी जाए कबूल होती है। तो जो हम में मौजूद हैं उनके लिए भी दुआ मांगनी चाहिए, और जो हम में मौजूद नहीं है उनके लिए भी दुआ मांगनी चाहिए। और बाकी ये है कि अपने आसपास जो हैं गरीब लोग उनका भी ख्याल रखना चाहिए कि उनकी ईद कैसी गुज़र रही है, उनके रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं। रमज़ान में तो हम उनका ख्याल रखते हैं, तो ईद पे भी हमें उनका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। ख़ास तौर पे जो हमारे पास वर्कर हैं, काम करने वाले, उनका भी ख्याल हमें रखना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान होते हैं हमारी तरह। जैसे हम अपने लिए करते हैं उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ शॉपिंग वगैरह करनी चाहिए। और जी बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, फ्री फायर गेम खेल रहे थे, और मैमू वो देखें दरवाज़ा बजा रहा है। मैंने अंदर से कुंडी लगा दी थी, क्योंकि ये बाहर निकल जाता है बरामदे में, और वो बरामदे के स्टेप्स हैं, 2-3 स्टेप्स हैं, तो मुझे ये डर लगता है कहीं गिर ना जाए, इस वजह से। तो मैं अंदर ही बैठी हुई थी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। गाँव में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पे कमरे में फिर भी कुछ मौसम ठीक था। और एक बात आप लोगों से ये भी कहनी थी कि हमें कोशिश करनी चाहिए, जो गरीबों के बच्चे हैं, अब्दुल्ला मुझसे 2 मिनट चुप कर, जो इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहे हो आप गेम खेलते हुए। तो उनके बच्चे जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे उनके भी बच्चे होते हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। अगर उनके पास कोई ईद की चीज़ वगैरह नहीं है तो हम उन्हें लेके दे सकते हैं। तो उनकी भी तो ईद होती है, वो किसी वजह से वो नहीं ले सकते या उनके पास पैसे वगैरह नहीं होते, तो हमें उनकी भी मदद कर देनी चाहिए। इससे अल्लाह ताला खुश होते हैं और आप लोगों के घर में भी बरकत होती है, रहमत नाजिल होती है। और ये वक्त जो रमज़ान का महीना है वैसे ही बरकतों वाला महीना है, इसकी बरकत से आप लोगों के घर में बरकत होगी, जिनकी मदद करेंगे उनके घर भी बरकत होगी। तो कल इंशाल्लाह 29वां रोज़ा है। यहाँ पे देखें मेहमत रो रहा है और कह रहा है दरवाज़ा खोलो। कैसर बाहर सफाई कर रहा है, तो इसका ये है कि किसी तरह दरवाज़ा खोलो और मैं बाहर चला जाऊँ। तो कल 29वां रोज़ा है, तो हमने अपनी होने वाली भाभी के लिए कुछ चीज़ें वगैरह ईदी के तौर पे ले जानी है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। आप वीडियो मेरी देखते रहें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, नई ताकि नए आने वाली वीडियो उन तक पहुँचे। मेहमान क्या बात है? हाँ, कहाँ जाना है आपने? मेहमान कहाँ जाना है? ये देखो, ये देखो, क्या कर रहे हो आप? मोनी, मम्मा का मोनी छोटा सा।
मेहमद, हाँ जी, हाँ जी, अब इधर जाना है आपने। अब ये कहाँ से जाएगा यहाँ जी।